तो सर क्या लगता है कि अब नीट के एग्ज़ाम को 2 दिन बचे हैं, तो इसमें क्या करना चाहिए सर? कैसे मतलब कैसे केमिस्ट्री को हम नीट में बेहतर बना पाए, बताइए सर। देखो बच्चों, सबसे पहले केमिस्ट्री के लिए आपको पर घबराना नहीं है। आपकी पूरी तैयारी जितनी हो चुकी है, ठीक है, और हो भी गई होगी, हम लोगों ने जैसे करा दिया है तो बच्चों के लिए बिल्कुल। तो वो सब पूरी पूरी तैयारी हो गई है, रिवीजन भी हो गया होगा। अब आपको नए पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इस समय आपको जो भी पढ़ना हुआ है उसी को रिवाइज कीजिए। सर अगर जैसे हम लोग बात करें, जैसे हमारी भी एक ऑनगोइंग सीरीज चल रही है यूट्यूब पे, इसमें बच्चों को बता रहा हूँ कि कौन कौन से जो क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी से कुछ लाइन्स हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो क्या कुछ केमिस्ट्री में ऐसा हो सकता है कि हाँ भाई 2 दिन बचे और अगर हम लोग उसको बेहतर तरीके से देखें तो उससे क्वेश्चंस अभी तक आमतौर पे आते ही आते हों? तो कुछ बताइए, ऐसा कुछ है क्या? जैसे मैंने अभी आपको बताया था, कुछ नेमिंग रिएक्शंस हैं। नेमिंग रिएक्शन जैसे आपका हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, ठीक है, कार्बेलामीन रिएक्शन, राइमन-टाइमर रिएक्शंस, वुड्स रिएक्शंस, आपका गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, कुछ नेमिक रिएक्शंस ऐसी है बच्चों, वो जरूर पढ़कर आइएगा, वो तो आनी ही आनी है। लेकिन कई बार रिएक्शन ऐसी होंगी वो नेम से नहीं देंगे, इनडायरेक्ट वे पे आपसे पूछे जाएंगे। पेपर का लेवल जैसे आप लोग जानते हैं इस बार लास्ट ईयर से थोड़ा सा टफ आने की उम्मीद है। आपका बोर्ड के पेपर भी थोड़े टफ आए थे, तो मतलब लास्ट ईयर से पेपर टफ आ सकता है। बिल्कुल लास्ट ईयर टफ आने की उम्मीद हाँ, है। और एक चीज़ मैं भी यहाँ बताना चाहूँगा बायोलॉजी में, कि पिछली बार बायोलॉजी में सर क्या हुआ था कि कुछ चीज़ें ऐड हुई थी। अब बच्चे बड़ा खुश थे कि यार जो चीज़ें ऐड हुई हैं उनमें से तो कोई क्वेश्चन आया नहीं, जैसे कुछ फैमिलीज मॉर्फोलॉजी में ऐड हुई थी। लेकिन अब इस बार में जो चीज़ें पहले ऐड हुई थी और नहीं पूछी गई थी, जैसे डेंगू था, चिकनगुनिया था और मॉर्फोलॉजी में फैमिलीज इंट्रोड्यूस हुई थी, वो नहीं पूछी गई थी। तो बच्चों इस बार ऐसा हो सकता है कि उनसे चीज़ें पूछी जाएं। क्यों सर, क्या लगता है? हाँ, पूछी जा सकती है, पूछी जा सकती हैं। अच्छा सर, बच्चे मतलब क्या बेसिक गलतियां करते हैं, या क्या आप कहना चाहेंगे कि भाई क्या गलतियां नहीं करनी है, क्या चीज़ें ये 2 दिन में करनी है, कुछ बताइए सर ऐसा कुछ। देखिए एग्जाम में सबसे बड़ा एक तो मेन है आपका टाइम फैक्टर। कई स्टूडेंट होते हैं टाइम को शेड्यूल नहीं बना पाते। जिन लोगों ने, बहुत से स्टूडेंटों ने हमारी टेस्ट सीरीज करी है या अदर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी है, वो तो थोड़ा मेंटेन कर लेते हैं टाइम को लेकर फैक्टर में। बिल्कुल, तो सबसे बड़ी बात तो टाइम फैक्टर होता है इसमें से। दूसरा, आप लोगों ने अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी है तो आपको एक पता होगा कि आपको सबसे पहले क्या करना है, बायो करनी है, ठीक है, फिर आपको केमिस्ट्री करनी है, लास्ट में फिर आप फिजिक्स भी कर सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट अपना अलग पैटर्न लेकर चलते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं पहले बायोलॉजी करते हैं, फिर फिजिक्स करते हैं, फिर केमिस्ट्री करते हैं। तो मतलब सर ऐसा कह सकते हैं हम लोग कि आपने जिन मतलब जो मॉक टेस्ट हुए हैं, फुल सिलेबस टेस्ट, हमने जो टेस्ट सीरीज पूरी चलाई है, तो आपने जो पैटर्न फॉलो किया है और जिस पैटर्न में आपको सबसे ज्यादा सफलता मिली है, हाँ, उसको आपको फॉलो करना है, तो उसको फॉलो करें हम लोग। कोई मतलब कोई चेंज नहीं करना, कुछ भी नया मत करना वहाँ पे, बस नया मत करना अपना, है नहीं कि पता लगा आपने कुछ और फॉलो किया था पूरे साल भर और वहाँ पे जाके पता नहीं आपका कुछ एक अलग मूड हुआ तो वो आप फॉलो कर रहे हैं। अच्छा सर, जैसे ये बता सकते हैं क्योंकि हम लोग, हमारे बच्चों के पास भी समय कम है, तो सर अच्छा ये बताइए कि जैसे अगर हम लोग जैसे एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं, अब एग्जामिनेशन हॉल में हम लोग जा रहे हैं तो कितना कितना समय किस किस सब्जेक्ट को देना चाहिए? क्योंकि अब 3 घंटे का पेपर है, 180 क्वेश्चन है, तो बच्चों जिनको नहीं भी पता, आई थिंक सबको पता होगा कि 200 क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं और 3 घंटे 20 मिनट का समय नहीं है। अब आपके वही 180 क्वेश्चंस हैं और 3 आवर्स का समय है, तो सर कितना कितना टाइम हम प्रत्येक जो है सब्जेक्ट को दे, सर बताइए। देखिए बेटा, आपको जैसे आप अगर सबसे पहले बायो करते हैं, ठीक है जी, तो मोस्टली स्टूडेंट बायो ही करते हैं, क्योंकि बायो में क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, आपको डू और डाई का है क्वेश्चन। हाँ, आता है या नहीं आता है, आता है या नहीं आता है, तो आपको कम से कम इसको जो कंप्लीट करना है, 90 क्वेश्चन जो होने हैं आपको बायो में, वो 45 मिनट से लेके 60 मिनट यानी कि 1 आवर तक आपको फिलअप कर करनी है। OMR फिलअप के साथ 45 मिनट से 1 घंटे से ऊपर नहीं देना है। हाँ ठीक है। बायो में। केमिस्ट्री का सर? केमिस्ट्री में भी आपको यही टाइम रखना है, ठीक है, 45 से 1 आवर के बीच में। तो मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमको फिजिक्स में कम से कम 1 घंटा लेना ही लेना है बच्चों, कम ये से कम। आप लोगों की बायो वालों की प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ, ये बात। अरे सर मैं भी जब CPMT वगैरह का एग्जाम मैंने दिए हैं तो उसमें होता यही था कि बायोलॉजी पहले कर ली, उसके बाद केमिस्ट्री कर ली, तो फिजिक्स के लिए आमतौर पे 15 मिनट 20 मिनट बचते थे। तो जो क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा आ जाती है। बिल्कुल, तो जो बच्चे, मैं बता रहा हूँ, अब ये भी सर कंडीशंस वेरी करती हैं,
जो बच्चे अपने टेस्ट सीरीज़ में, जैसे हमारे भी बच्चे हैं जो प्लस 650 स्कोर कर रहे हैं, 700 को टच कर रहे हैं, या और भी बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो बच्चों आमतौर पे जो 650 को क्रॉस कर रहे हैं या 630 को क्रॉस कर रहे हैं, उनको हम ये मानते हैं कि वो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं या वो सिलेक्ट हो सकते हैं। तो उनको खास तौर से बेटा ये मैनेजमेंट करना है कि तीनों सब्जेक्ट को वो इक्वल टाइम दें और फिजिक्स को टाइम अच्छे से पहुँचे। जो बच्चे अभी स्ट्रगल कर रहे हैं या जिन्होंने अभी 12th के एग्ज़ाम दिए हैं, जो सिर्फ एक प्रैक्टिस के तौर पे, क्योंकि सर बहुत सारे बच्चे, ये तो छुपी बात नहीं है कि बहुत सारे बच्चे नीट के एग्जाम को एज अ प्रैक्टिस भी दे रहे हैं कि भाई हम अगले साल सही से करेंगे। इस साल 12th किया है। हाँ, वो प्रैक्टिस की तो तरह वो उनके लिए ये छूट है कि वो जो भी उनको सब्जेक्ट अच्छा लगता है उसमें वो ज़्यादा टाइम दे दें। लेकिन हाँ, जो बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं या रिपीटर्स हैं या जो सिलेक्शन की रेस में हैं करीब में, तो उनको ये मैनेजमेंट करना चाहिए। तो बच्चों, यही हम लोगों का थोड़ा सा एक डिस्कशन था, और ताकि आप लोग को कुछ बताया जा सके, कुछ सिखाया जा सके। अच्छा, एक और चीज़ है कि जो गाइडलाइंस हैं, जो आपका, क्योंकि एडमिट कार्ड सर कल आ गया है, तो जो एडमिट कार्ड पे गाइडलाइंस है उनके ऊपर मैं वीडियो बना भी दूंगा, बट आप उन गाइडलाइंस को अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से फॉलो करिएगा, क्योंकि वो गाइडलाइंस वाकई में, क्योंकि छोटा पेपर नहीं है, और आप जानते हो कि इस बार सख्ती ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि पिछली बार पेपर आउट वगैरह होने के बहुत सारे वो हो गए थे, तो इस बार सख्ती ज़्यादा हो सकती है। थोड़ा सा हार्ड आएगा इस बार। हाँ जी, तो हार्ड आ सकता है पेपर, और डरिए मत, घबराइए मत, खूब अच्छे से पढ़ाई करिए। 2 दिन बचे हैं, उसका अच्छे से उपयोग करिए, अच्छी नींद लीजिए, और अब कोई भी हाय तौबा करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है, और जो है वो होगा, आप लोग डॉक्टर बनेंगे। हम लोगों की बेस्ट विशेस आपके साथ है। अच्छा सर, हम लोग यही बता देते हैं कि जो हमारी कोचिंग है द बायोलॉजी एकेडमी, उसमें जो नीट 2026 के लिए न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए, वो स्टार्ट हो रहा है 10 मई से। तो 10 मई से हम लोगों का नया बैच स्टार्ट हो रहा है बरेली में। द बायोलॉजी एकेडमी में आके आप पढ़िए और अपने भविष्य को सिक्योर करिए और बहुत अच्छे से आगे बढ़िए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।